चलिए आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लिखिए तो हेडिंग ये वो रूल है, एकदम बेसिक रूल कह सकते हैं इसको, जो कि थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया पहले से भी होगा, ना होगा तो अभी देखिएगा। देखो पहला रूल क्या कहता है, लॉ नंबर 1 या रूल नंबर 1 ऐसे भी लिख सकते हैं आप। रूल नंबर 1 देखो ये क्या कहता है कि अगर हमारे पास a पर पावर m है और मल्टीप्लाई में a पर पावर ही n है, मतलब दोनों पर नंबर यहाँ सेम बैठा हुआ है और पावर दोनों का अलग अलग है। देखो जी ऐसा, तो अगर ऐसा है तो सीधा सीधा होगा a पर पावर m और प्लस में कितना हो जाएगा n हो जाएगा, मतलब पावर ऐड हो जाता है। बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। याद रहेगा श्रेया, बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। इसी के साथ अगर आपसे पूछा जाए यही एक नंबर है मान लो, इसके बाद आगे दो रूल से ही लिख देते हैं, अलग से नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ अगर ये कहता है मान लो 3 नंबर है, a पर पावर m और मल्टीप्लाई में a पर पावर n और फिर मल्टीप्लाई में a पर पावर p है, मान लो कुछ ऐसा है m n p है, तो क्या होगा बोलिए, तीनों जुड़ जाएगा। बेस सेम है तो पावर होता है ऐड, क्या होता है जी m प्लस n और प्लस में कितना हो जाएगा p। एग्ज़ाम्पल देखिएगा, जैसे आपसे कहा जा रहा है, या पहले सारा रूल लिख दें क्या। एग्जांपल देखो, जैसे कह रहा है 2 पर पावर 5 और गुना 2 पर पावर 3। देखो तो ज़रा ध्यान से, पहले एग्जांपल देखो, रुको श्रेया रुको। 2 पर पावर 5 है, 2 पर पावर 3, तो यहाँ 5 बार 2 है, यहाँ 3 बार 2 है, तो टोटल 2 कितना हुआ, 8 बार हो गया। यानी कि 2 पर पावर 5, देखो ये है 2, a की जगह पर 2 है, a की जगह पर 2 है, m की जगह पर 5 है, n की जगह पर कितना बोलिए 3 है, तो यहाँ पर कितना होगा, एक बार सर 2 लिखेंगे। बेस अगर सेम है तो पावर ऐड होगा, अगर पावर सेम भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जुड़ जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा बोलो, 2 पर पावर 8। इसका मतलब सीधा से ही हुआ। देखो 2 पर पावर 5 का क्या मतलब होता है, इसको समझिएगा। 2 पर पावर 5 का मतलब होता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार 2 गुना होगा। और 2 पर पावर 3 का क्या मतलब होता है बोलिए, 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार 2 गुना होगा। तो अगर हम बोलेंगे इन दोनों को गुना कर रहे हैं, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, 2 पर पावर 5 गुना 2 पर पावर 3, तो दोनों को जब गुना करें 2 पर 5 का मतलब ये होता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और 2 पर पावर 3 का मतलब क्या हुआ बोलिए, कुछ ऐसा हुआ 2 गुना 2 गुना 2, तो टोटल क्या तो 2 हुआ। तो यही तो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर हम ऐसा लिख सकते हैं इसको 2 पर पावर 8। देखो तो 2 पर पावर 8 है ना हुआ, मतलब टोटल यहाँ 5 ठो होता है, यहाँ 3 ठो होता है, दोनों मिल के कितना हो गया, असल में यहाँ पर 8 ठो होता है। बस समझ में आई। तो अगर मैंने पूछा आपसे बताओ 5 पर पावर 7 है, अब मल्टीप्लाई में लिखा मैंने 5 पर पावर 2 लिख दिया, तो कितना होगा 5 पर पावर बोलिए, तो बस सीधा बोलिएगा सर 7 प्लस में 2 हो जाएगा। बोल दीजिए 5 पर पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अच्छा अब ज़रा देखिए, तो यहाँ पर मैंने पूछा 3 पर पावर 1/2, अब मल्टीप्लाई में मैंने पूछा 3 पर पावर 5/2, तो बोलो तो कितना होगा, 3 पर पावर ना 3 पर पावर कितना हो जाएगा 1/2 अब प्लस में 5/2, दोनों पावर जुड़ेगा तो कितना होगा बोलो, 3 पर पावर एलसीएम ले लेंगे 2, अब प्लस में कितना होगा 5। तुम ये बोल रहे थे क्या 6/2, तो काट के बोलेंगे 3 पर पावर कितना होगा बोलिए 3, 6/2 का मतलब कितना हुआ 3, और 3 पर पावर 3 का मतलब कितना हुआ बोलिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी कि 3 पर पावर 3 का मतलब हुआ 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। ये गलती से 29 लिखा गया, 27 होगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई। फिर से देखो 3 पर पावर m और 3 पर पावर n, तो मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, एक तो a लिखेंगे या दोनों पावर क्या हो जाएगा बोलो, जुड़ जाएगा। तो कितना जुड़ गया 1/2 प्लस 1/5। इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेना आप लोग जानते हैं, एलसीएम आ गया 2, ऊपर 1 + 5 हो गया, तो 6/2 हो गया, कट के आ गया 3, तो 3 पर पावर कितना आया 3, और 3 पर पावर 3 का मतलब होता है 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया कितना हो गया 27। चलो सब एग्जाम्पल लिखो, तो a नंबर, b नंबर और c नंबर, जल्दी से लिखिए। 1 2 2 रूल लिखिएगा और तीनों एग्जाम्पल लिखिए जल्दी से। अकरम कॉपी खोलो और सारा एग्जाम्पल लिखो, अमरीन भी सारा एग्जाम्पल। बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है तो पावर क्या होगा बोलिए, ऐड हो जाएगा। नंबर 3 में देखिए, आइए 3 में
3 नंबर में कहता है कि अगर मान लो बेस सेम है और यहाँ लिखा हुआ है डिवाइड, तो क्या होगा बोलिए? यस, माइनस में हो जाएगा। मतलब कि a टू दी पावर m मल्टीप्लाई की जगह पर कितना है? डिवाइड है, तो ये हो जाता है a टू दी पावर m माइनस n। इसी चीज़ को लिखने का एक और भी तरीका है, ऐसे भी लिख सकते हैं a पर पावर m और नीचे लिख दिया a पर पावर n। देखो ये भी डिवाइड है ना, a और नीचे भी ये लिख दिया, ये भी डिवाइड है। डिवाइड का साइन ना लगा के ये वाला यूज़ कर लिया हम लोगों ने, डिवाइडेड बाय ऐसे। तो इसका भी जवाब कितना होगा बोलिए? a टू दी पावर m माइनस n, मतलब पावर ऊपर जाके घट गया। पावर क्या हो गया? सीधा सीधा घट गया है। एग्जाम्पल देखिए इसका। चलो अमरीन एग्जाम्पल देखोगे, रुक जाओ, स्टॉप राइटिंग। ये वाला हुआ कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ ना? हुआ? जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। 4-5 रूल है, एक बार जब आप रूल को समझ जाइएगा तो फिर आपको कहीं फिर दिक्कत नहीं होगी। हम एक्सपोनेंट वाला लॉ और सर्ड वाला दोनों लॉ एक ही साथ बता देंगे आपको, ताकि एक ही क्लास में लगभग सब कुछ हो जाएगा। चलिए यहाँ देखा दिया, रुक जाओ अमरीन। यहाँ पर देखो 2 पर पावर 5 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है 2 पर पावर 3। बोलो तो क्या लिखेंगे इसको? बोलो अमरीन क्या लिखेंगे? 2 पर पावर 5 या 2 पर पावर 3? 2 पर पावर 5 तो m का मान कितना हो गया? 5। और 2 पर पावर 3 n का मान कितना हो गया? 2 हो गया। तो देखो बेस सेम है तो एक बार लिखेंगे 2, बेस सेम तो पावर क्या हो जाएगा? घटेगा। पावर क्या होगा? घटेगा। 5 में कितना घटेगा? 5 माइनस 3, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा? बोलो 2। तो 2 पर पावर 2 का मतलब कितना होता है? 2 गुना 2, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा इसका? 4। सीधा देखेंगे सर ये m है और ये क्या है? n है। ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। सर ये लिखा जो है हाँ 4 लिखना है फाइनली। 2 × 2 ना लिख के डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं आप, वाला स्टेप गायब करके 4 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई? चलिए नंबर 5 पर चलते हैं। तीन 4 कंप्लीट हुआ, श्रेया हुआ कंप्लीट 3-4। चलिए इसका एक एग्जांपल और बताइएगा तो ज़रा सा। मैंने यहाँ पर लिखा है x पर पावर 5 और यहाँ लिखा मैंने x पर पावर 4। बोलो तो कितना होगा x पर पावर? बोलो जी श्रेया बताओ, x पर पावर कितना होगा? कितना होगा? 1 होगा। वेरी गुड। तुम बोलो अमरीन x पर पावर कितना होगा? देखो यहाँ भी x यहाँ भी x, जैसे यहाँ भी a और यहाँ भी कितना है a, तो a क्या बार लिखेंगे? एक बार लिखते हैं, यानी कि x एक बार लिख दिया। और यहाँ पर m है, यहाँ पर n है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितना बोलो? 5 है, तो कितना हो जाएगा? 5 माइनस 4, तो x पर पावर 1 हो जाएगा, यानी कि सीधा x हो जाएगा आंसर। बात समझ में आई? भाग में है तो पावर घटता है, भाग में पावर क्या होता है बोलिए? घटता है। पावर ऊपर जाके घट जाएगा। बेस सेम होना चाहिए तब ऐसा होगा। बेस सेम है तो ऐसा, अगर बेस डिफरेंट है तो ऐसा फिर नहीं होगा। जैसे लिखा हुआ है 5 पर पावर 10 और यहाँ लिखा हुआ 5 पर पावर 8, तो बोलो तो यहाँ 5 पर पावर कितना होगा? बोलो जी अमरीन बोलो तो 5 पर पावर कितना होगा? जल्दी बोलो। अकरम बोलो 5 पर पावर कितना लिखेंगे? खाली ऐसे बोलो, अभी 2 हो जाएगा। कैसे लिखते हैं 2? तो सर 10 में से 8 घटा देंगे, 5 पर पावर 2। अब 5 पर पावर 2 का मतलब कितना होगा? बोलो 2 बार 5 मल्टीप्लाई 5 25। वेरी गुड। 5 गुना 5 कितना होगा जी? 25। बस इतना सा जानना, बेस सेम है तो पावर घट जाएगा ऊपर जाके, ठीक है। अब बेस सेम है तो पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई में जुड़ जाता है। मल्टीप्लाई में जुड़ता है, अब भाग में क्या होता है? घटता है। इतना से याद रखिएगा, ठीक है। लिख लीजिए सारा एग्जाम्पल। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। जैसे लिखिए तो तब आते हैं रूल नंबर 5 पर। रूल जो लिख रहे हैं ऐसे नंबरिंग चल रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल जो लिख रहे हैं वो ABC में लिख रहे हैं, तो आप भी उसी हिसाब से लिखिएगा ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। इधर मिला दें ये सब। देखिए एक रूल और कहलाता है, अगर a इंटू बी है और इस पर पावर है m, तो क्या होगा? बोलो तो बोलो जी। a इंटू बी पर पावर m है, क्या लिखेंगे? मतलब a पे पावर m b पे पावर मल्टीप्लाई में b पर पावर भी
m हो जाएगा। अमीन वो हुआ कंप्लीट, फिनिश हुआ? जल्दी करो। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? a पर पावर m और b पर पावर m। नॉर्मली है, कभी कभी यहाँ ब्रैकेट नहीं रहता तो ब्रैकेट गुना नहीं रहता, तो गुना की जगह पर डॉट है, इसका मतलब गुना ही होता हुआ ना। ऐसे करके ज़रूरी है कैसे लिखा रहा है गुना, ऐसे नहीं भी लिखा हुआ तो क्या समझिएगा, इसका मतलब गुना है। a इंटू बी पर पावर m, तो कितना हो गया बोलिए? a पर पावर m और b पर पावर m हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, हालांकि ये एकदम इजी बात है, बहुत सारे लोग इसको जान रहे हैं कि कैसे कैसे हो रहा है, फिर भी इसको ज़रा देख लिया जाए सब लोगों के लिए। एक बार इस टॉपिक को हम लोग कवर कर लेते हैं। ये लिखिए 5 नंबर हमने लिख लिए, अब राइटिंग स्टॉप करो। देखो, तो इसका मतलब a इंटू बी पर पावर अगर m है तो जैसे पावर टूटेगा मल्टीप्लाई में तो किस पर आएगा? a पर भी आएगा और b पर भी आएगा। अब देखो इसका एग्जांपल, जैसे मैंने कहा 2 गुना 3 पर पावर मैंने लगाया 2, तो अब देखो तो ये 2 कहाँ कहाँ जाएगा? 2 इस पर भी आएगा, 2 इस पर भी आएगा, तो कितना होगा बोलो? 2 पर पावर 2 इंटू में 3 पर पावर 2, वो 2 दोनों पर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 पर पावर 2 का मतलब कितना होता है बोलिए? 4, और 3 पर पावर 2 का मतलब कितना होता है बोलिए? 9, तो 9 चौके कितना हो जाएगा बोलिए? 36। यही हो जाएगा इसका आंसर। ईजी है। जैसे मैंने पूछा 5 इंटू 3 पर पावर 2, तो क्या लिखिएगा इसको बोलो? 5 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर 2। वेरी गुड। तो 5 पर पावर 2 का मतलब कितना? 25, और 3 पर पावर 2 का मतलब कितना? 9। 25 नमा कितना होता है बोलिए? 25 अठे 200 होता है, 25 चौके 100, तो 25 अठे 200, तो 25 नमा कितना होगा? 225। 225 एक और 25 जुड़ जाएगा उसमें। इजी है ना ये? चलिए लिखिए तो इसको, हो गया ये रूल, एकदम इजी रूल है। ऐसा नहीं कि बल्कि लंबा चौड़ा इसका प्रूफ होगा, कुछ नहीं, ये सब आप बात पहले से जान भी रहे हैं। चलिए इसी के साथ अगर हम 6 नंबर रूल में इसको ऐसा लिख दें, देखो तो 6 नंबर रूल में a इंटू बी इंटू सी, इस पर पावर m है, क्या होगा बोलो तो जी? c पर पावर m, सब पर आ जाएगा पावर। a पर पावर m मल्टीप्लाई में b पर पावर n, मल्टीप्लाई में c पावर। छोड़ दें इसको ऐसे करके, एग्जाम्पल की जरूरत तो नहीं है मेरे ख्याल से, सब पर बढ़ जाएगा पावर, इतना से याद रखना आपको। ठीक है, नंबर 7 पर आइए। सेम काम यहाँ होता है, अगर डिवाइड में हो तो a बटे b पर पावर अगर m है तो क्या होगा बोलो जी? अमरीन बोलो क्या होगा? जैसे a इंटू बी पर पावर m था तो दोनों के साथ पावर आ गया, वैसे ही गुना में भी है भाग में भी है तो दोनों पर आ जाएगा। किस पर आ जाएगा? a पर पावर m और b पर पावर m। डिवाइड का साइन दे के भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। चलिए दोनों के साथ आ जाएगा। उसके बाद देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट रूल यहाँ पर है, ये वाला रूल बहुत इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ठीक है, इस पर एग्जांपल देते हैं क्या एक तो? देखो जी इसका एक एग्जांपल लिख लीजिए, इसका एग्जांपल लिख लिया जाए। जैसे लिखा हुआ है 2/5 पर पावर 3। रुक जाओ अमीन, 2/5 पर पावर 3, तो बोलो तो 2 पर पावर कितना लगेगा? ये कहता है a बटे b पर पावर m है तो m इसके साथ भी लगता है, इसके साथ भी लगता है, तो इसका मतलब 2 पर पावर भी 3 आ जाएगा और 5 पर पावर भी 3 आ जाएगा। तो बोलो 2 पर पावर 3 का मतलब कितना? 2 गुना 2 गुना 2, और 5 पावर 3 का मतलब 5 गुना 5 गुना 5। तो 2 पर पावर 3 का मतलब ये 8 हो गया, 5 का 25 25 और 25 25 125, तो यहाँ पर हो गया 125। बात समझ में आई? सीधा सीधा रूल है और कुछ नहीं है। पावर में 3 है, दोनों के साथ बांट देंगे, 3 3 चला जाएगा दोनों के साथ। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल यहाँ पर लिखने जा रहे हैं 8 नंबर में, जिसका अच्छा खासा इस्तेमाल होगा। पहले इसको लिखिए फिर बताते हैं। पहले यहाँ तक लिखो जी, पहले यहाँ तक कंप्लीट कीजिए तो एकदम यहाँ देखेंगे। अगर ऐसा लिखा रहे a पर पावर m और उस पर पावर लिखा रहे n, हाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। तो अगर पावर पर पावर चढ़ा हुआ नहीं, a पर पावर m और उस पर पावर n है, तो इसमें क्या होता है? a पर पावर m और इंटू n हो जाता है, पावर मल्टीप्लाई होता है। क्या रहेगा अमरीन? देखो अगर लिखा हुआ है 2 पर पावर 2 और इस पर लिखा हुआ है 3, तो 2 पर पावर कितना होगा टोटल? m इंटू n, यानी कि 2 गुना 3, यानी कि 2 पर पावर 6। 3 दूनी कितना होता है बोलो? 6, यानी पावर सीधा मल्टीप्लाई होगा। जैसे मैंने पूछा बताओ 5 पर पावर 3 लिखा हुआ है, उस पर पावर 7 लिखा हुआ, तो बोलो तो 5 पर पावर कितना होगा?
पाँचवीं पावर 21। बोलो जी 5 पर पावर कितना होगा 21 हो जाएगा। तो आप बोलिएगा सर 5 पर पावर होगा 3 गुना 7, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, बस इतना से याद रखिएगा। m a पर पावर m और ये n है, तो m इंटू n क्या हो जाएगा आपस में गुना, तो 5 पर पावर कितना हो जाएगा 21। याद रहेगा, ये याद रहेगा। a पर पावर m और उस पर पावर n है, पावर हो जाएगा मल्टीप्लाई। लिखिए इसको जल्दी से लिखिए। तो एग्जाम्पल मन करे लिखने का तो लिख सकते हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, जो पहले से जान रहे हैं वो एग्जाम्पल नहीं भी लिखें तो चलेगा। फिर सवाल बनाइएगा आप अपने हिसाब से। चलिए 9 नंबर में देखिए। 9 नंबर में कहता है कि अगर मान लीजिए किसी भी नंबर पर पावर 0 है तो मान कितना होगा इसका, बोलो जी। किसी भी नंबर पर अगर पावर 0 है तो मान कितना होता है इसका 1, कुछ भी रहे। x पर पावर 0 लगा दो, y पर पावर 0 लगा दो, तो मान कितना होगा इसका 1 होगा। इसको हमेशा याद रखेंगे। नंबर 10 कहता है कि अगर मान लो किसी पर पावर -1 है, सुनोगे ज़रा ध्यान से, यहाँ ध्यान दीजिए। a पर पावर अगर -1 है तो इसको हम लोग 1/a करेंगे ना, तो ये होगा पॉजिटिव, यानी पावर निगेटिव है तो नीचे करने से क्या हो जाता है पॉजिटिव। या इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, रुको। a पर पावर अगर -m है तो इसको लिखेंगे 1/a पर पावर m, यानी कि निगेटिव में पावर है, नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे देखो इसका एग्जाम्पल समझिएगा। इसका एग्जाम्पल देखिएगा, अगर लिखा हुआ a पर पावर -4 तो क्या करेंगे इसको, जैसे नीचे करेंगे कितना हो जाएगा a पर पावर +4, यानी कि पावर निगेटिव में है, नीचे गया तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। याद रहेगा, हाँ रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं, नीचे चला जाएगा। सुनिए, अगर लिखा हुआ a पर पावर -1 तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं इसको 1/a। a पर पावर -1 है, नीचे गया तो +1 हो गया, यानी कि याद रखेंगे हम लोग किसी भी नंबर पर पावर अगर -1 है तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/a करके। चलिए लिखिए तो इसको, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। ये 10 नंबर रूले में डाल दिए, इसको हम स्टार मार्क करके इसको याद रखेंगे। चलिए हाँ, इसको याद रखेंगे, बाकी तो ये रूल है ही, इसी का ये नीचे वाला पार्ट है। चलिए तो इतना सा रूल है किसका, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का। हाँ 10 तो याद रखिए बस, बाकी घुमा फिरा के ऐसा रहेगा तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा रहेगा तो ऐसा लिख सकते हैं, उसमें अलग अलग भी लिख दिया है तो सफिशिएंट है। एक तरह से जब सते हुआ है मिला जुला के, कैसे मतलब सर एक थ्योरी में आप दो एग्जांपल दिए थे, जैसे वहाँ पर फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, हाँ दोनों एक ही चीज़ है। हाँ चलेगा, सही बात, ऐसे 10 पूरा दिए हम ना। क्या उसमें भी 2 हो गया है ना, सिंगल में भी काम चल जाता, डबल लिखा दिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, आगे चल के कन्फ्यूज़न ना हो। बात समझ में आ रही है, याद रहेगा इतना से याद। 10 नंबर में क्या लिखा हुआ देखो, a पर पावर अगर माइनस में m है तो 1/m करेंगे, पावर ख़त्म हो जाएगा, निगेटिव से पॉजिटिव। जैसे देखो 5 पर पावर -3 है, यहाँ सुनो 5 पर पावर कितना है -3, तो जैसे इसको लिखेंगे 1/5 पर पावर तो ये हो जाएगा 3, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, जैसे नीचे जाएगा हो जाएगा वो प्लस। याद रहेगा जी अमरीन, याद रहेगा। चलिए हेडिंग डालिए, लॉज ऑफ सर्ड। सर्ड का भी कुछ रूल है, उसको भी आपको याद रखना है। एक तो ये एक्सपोनेंट वाला रूल हो गया, एक सर्ड वाला याद रखिएगा, बाकी सफिशिएंट हो जाएगा, फटाफट सब सवाल आपसे बन जाएगा। मिटाएं इसको, मिटा दें। चलो सर्ड वाला रूल देखो, सर्ड वाला रूल इससे कुछ मिलता ही जुलता आपको लगेगा देखने में। इसमें हम एग्जांपल कम लेके दिखाएंगे, डायरेक्ट यूज़ करते हैं। देखो सर्ड का मतलब ये होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं करनी। क्या बोलते हैं, करनी। जैसे √m गुना √n ऐसे करके लिखा रहेगा, मतलब रूट इसमें आने वाला है, √m गुना √n तो कितना होगा जी श्रेया। हाँ रूट के अंदर अलग अलग अगर दो रूट है ना, गुना में लिखा हुआ है तो दोनों रूट के अंदर चला जाएगा, √m इंटू कितना हो जाएगा √n हो जाएगा। जैसे आपसे कोई पूछेगा, हाँ m इंटू n ही है, जैसे लिखा रहेगा √4 गुना √9
तो कैसे लिख सकते हैं इसको, बोलो जी अमरीन, रुक जाओ। √4 गुना √9 कैसे लिख सकते हैं इसको? एक बार रूट लगाएंगे और लिखेंगे सर 4 गुना 9, एक ही बात। तो 9 चौके कितना होता है बोलो? 36। और 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6। बस हो गया इसका आंसर। बात समझ में आई? मतलब अलग अलग रूट में है तो एक साथ रूट लगा सकते हैं। तो इसी तरह से अगर 3 ठो दे दिया जाए तो बोलो जी अमरीन, अगर ये 3 ठो दे दिया जाए जैसे √m अगुना √n अगुना √p तो कितना हो जाएगा बोलिए तो? √m गुना n अगुना p, सब गुना है, बीच में क्या साइन है? सब में गुना का साइन है। तीनों होगा तो तीनों अंदर से, 4 होगा तो 4 अंदर चला जाएगा, जितना होगा सब हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई में। चलो सिमिलरली अगला रूल इसका यही कहता है, मान लो रूट के अंदर लिखा हुआ है m और रूट के अंदर लिखा हुआ है n, भाग में है, क्या करेंगे बोलो? देखो जी श्रेया, √m अलग है √n अलग है, तो आप दोनों के साथ एक साथ रूट चला सकते हैं, √m/n ऐसा कर सकते हैं। जैसे रूट के साथ अलग अलग था गुना में, एक साथ हो गया। कौन? तो कटिए जाएगा, जैसे √4 और √4 तो 1 हो जाएगा। दोनों को एक साथ अंदर लिख सकते हो, 4 से 4 कट के 1 का √1। बात समझ में आई? इसको ये बात समझ में आई? यहाँ देखो जी, जैसे लिखा हुआ √3 और नीचे लिखा हुआ √5, कैसे लिख सकते हैं अमरीन? रुको, √3 और √5 तो आप बोलिएगा सर एक बार रूट लगाएंगे और 3 ऊपर लिख देंगे और 5 नीचे लिखा, कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, हो गया आंसर। बात समझ में आई? चलो लिखा जाए इसको, ये सब इसका एग्जाम्पल है। जैसे √3 और √6 है तो 1/2। हाँ बिल्कुल, अगर मान लो यहाँ 3 रहा यहाँ 6 रहा तो कट के 1/2 हो जाएगा, एकदम सही। हो गया। चलो नंबर 4 देखिए, अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ सिंगल √x, ऐसा लिखा हुआ √x, सुनो √x लिखा हुआ तो इसका क्या मतलब होगा? √x का मतलब होता है x पर पावर, जैसे ये रूट है ना रूट, तो रूट लगाते हैं हम लोग हाफ के लिए, x पर पावर कितना हो गया? हाफ। x पर पावर हाफ लिखो या रूट लिखो, बात बराबर है। मतलब यहाँ पर जो है ना 2 छुपा हुआ रहता है। 2 क्या होता है? छुपा, अंडरस्टूड है। 2 यहाँ पर है ही पहले से, लेकिन 2 के अलावा अगर कुछ रहेगा तो लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पर लिखा रहेगा √x पर पावर, यहाँ n है, इसको बोलते हैं nth रूट। अगर यहाँ पर n आ गया तो फिर ये कैसे लिखाएगा? x पर पावर 1/n। जैसे यहाँ 2 था तो 1/2 लिखाया, यहाँ n है तो कितना लिखाएगा? 1/n। जैसे हम पूछेंगे बताओ √x और यहाँ लिखा हुआ है 3 तो क्या लिखिएगा इसको? हाँ बस x पर पावर जाएगा, यही वाला चीज़ 1/3, इतना से याद रखिएगा। जैसे मैंने कहा यहाँ पर 4th रूट है, यहाँ लिखा हुआ a, तो बोलो a पर पावर कितना होगा? बोलो अमरीन, a पर पावर कितना होगा? तो a पर पावर हो जाएगा सर यही वाला नंबर। देखो n की जगह पर कितना आ गया? 4 आ गया, तो बोलेंगे सर यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। सही है। जैसे मैंने पूछा बताओ यहाँ 5 पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ 7, बोलो 5 पर पावर कितना होगा? बोलो हाँ वेरी गुड, 5 पर पावर 1/7 हो जाएगा। बस कहानी ख़त्म। इतना से याद रखना है, जो भी यहाँ पर है वो 1/7 हो जाता है, और यहाँ 2 छुपा रहता है, कुछ नहीं है तो इसका मतलब 2 है, इसलिए 1/2 लिखा जाता है। बात समझ में आई? तो रूट का मतलब क्या होता है? पावर में हाफ। रूट का मतलब पावर में हाफ, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको जल्दी से लिखा जाए। एक चीज़ अभी और दिखा रहे हैं इसमें आपको, नंबर 6 में। हो गया अमरीन? हो गया है। नंबर 6 आइए देखिए, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है रूट, यहाँ पर लिखा हुआ है a, इस पर पावर m है और यहाँ पर पावर n है, देखो तो ज़रा ध्यान से। तो सबसे पहले क्या होगा? यहाँ पर जो नंबर है उस पर पावर कितना जाएगा? 1/n जाएगा, n। तो बोलेंगे सर a पर पावर m, इस पर पावर कितना जाएगा? ये तो अंदर में है, तो अंदर पर कितना पावर लगेगा? 1/n
n। और अभी अभी आपको सिखाए हैं कि पावर अगर दो ठो पावर पर पावर है तो पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, पावर हो जाता है मल्टीप्लाई, यानी कि a पर पावर कितना होगा m इंटू 1/n, यानी कि a पर पावर m/n। वेरी गुड। तो यानी कि डायरेक्ट भी हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं सर a पर पावर m और यहाँ n रहे तो कितना होता है a पर पावर, ये ऊपर है तो ऊपर रहेगा और ये वाला आ जाता है नीचे। याद रहेगा इतना सर, याद रहेगा, ये वाला आ जाएगा हमारा नीचे। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल जैसे मैंने कहा यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 पर पावर 2 लिखा हुआ है, तो बोलो तो 5 पर पावर कितना लिखाएगा, 3/2। बोलो तो जी अमरीन, वो यहाँ से देख के, ये है m ये है n, तो m का मान हो गया 2 और n का मान हो गया 3, तो बस ये वाला नीचे जाएगा, इतना से याद रखिएगा। 5 पर पावर हो जाएगा कितना 2/3। देखो तो कितने लोगों को आ गया ये समझ में, बोलो जी। अकरम आया ये बात समझ में, अमरीन, श्रेया आया ये बात समझ में, पकड़ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। चलिए एक तो अभी सवाल और बताते हैं आपको, 7 नंबर। देखिए तो 7 नंबर में ये रूल कितने लोग जानते हैं, अगर डबल रूट लगा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है m और यहाँ लिखा हुआ है a पर पावर n, तो ये होता है a पर पावर m इंटू n। देखो तो ठीक लिखे हैं, इसको लिखने का 2 तरीका होता है। देखो इसको लिख सकते हैं a पर पावर m इंटू n, यहाँ मल्टीप्लाई में थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ a है, यहाँ आ जाएगा m इंटू n, या तो इसको लिखेंगे ऐसे करके a पर पावर 1/m इंटू n। क्या जी वलीउल्लाह, हाँ दोनों सेम है इसीलिए लिख दिए। वो फॉर्म भी याद रख सकते हैं, ये वाला फॉर्म भी याद रख। कैसे हुआ ये चीज़, प्रूफ कर लोगे? वलीउल्लाह बताओ, करके दिखाओ ज़रा। अरीबा ना, इसको पहले प्रूफ करो ना कि ये ऐसा कैसे हुआ, पहले तो ये बताओ, पहले बोलो, इसको नीचे कर लो। बोलो जी श्रेया कर पाओगी, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ वो हम जानना चाह रहे हैं, कितने लोग कर पाएंगे इसको, बोलो जी। अरीबा कर पाओगी, चलो देखो 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 LHS करो करो, कॉपी पर करो, हुआ करो जल्दी से कॉपी पर। वही पुराना रूल लगाएंगे, अभी दिखाते हैं आपको। m है, यहाँ पर कितना है बोलिए, a पर पावर n है। यहाँ देखिएगा सब लोग ध्यान से, स्टॉप राइटिंग स्टॉप राइटिंग। देखो इसको हम छिपा दिए, इसको छिपा दिए, तो ये वाला सवाल किससे मैच कर रहा है, देखो तो जी अमरीन, उससे मैच कर रहा सर, इससे इससे इससे। देखो 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 ज़रा ध्यान से, तो क्या इसको कैसे लिख सकते हैं बोलो, a पे पावर, हाँ तो ये वाला m तो बाहर रहेगा, इसको लिख रहे हैं हम, तो a पर पावर 1/n। वेरी गुड। अब सुनो फिर से, अब ये 1 नंबर हो गया, अब उस नंबर पर n है, तो इसका मतलब इतना पर पावर 1/m हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला वेरी गुड। यहाँ पर लगेगा कौन वाला रूल, 6। इस टाइप का, इस टाइप का रूल है ना जी। a पर पावर 1/n और इस पर पावर कितना होगा 1/m। अब पावर होगा मल्टीप्लाई, तो पावर मल्टीप्लाई होता तो क्या होगा, a पर पावर 1 गुना n इंटू 1 गुना m, तो a पर पावर 1 और n गुना m आ गया, nm आ गया। तो देखो ये वाला प्रूफ हो गया। इसी चीज़ को मैंने आपको बताया, देखो 1/n अगर लिखा हुआ तो ऐसे लिख सकते हैं। अब 1/m इंटू n है, 1/m इंटू n है, तो एक साथ रूट में लगा के a यहाँ आ जाएगा, ये जो है पावर यहीं आ जाएगा मल्टीप्लाई में, m इंटू या n इंटू m, जो भी कहो जो भी कहो। m पहले लिख दो, n बाद में लिख दो, जो आपको अच्छा लगे। m पहले n बाद में लिख दीजिए, m पहले लिख दीजिए, n बाद में लिख दीजिए। हो गया दोनों प्रूफ, समझ में आया? इजी था, वही सब रूल से हुआ, कर लिए थे, बहुत अच्छा। बाकी लोग कीजिए तो इसको, यानी एग्जाम्पल भी रुकिए, एग्जाम्पल भी देखते ये साथ साथ। अगर ऐसा लिखा हुआ है √4 और यहाँ लिखा हुआ है x और यहाँ लिखा हुआ है 3, बोलो यहाँ पर कितना होगा, बोलो जी अमरीन, यहाँ से देख के बताओ, इसको देख के बताइए। ये ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, इसका मतलब m n दोनों गुना हो जाएगा, m n दोनों गुना हो जाएगा, मतलब 4 और 3 क्या हो जाएगा, गुना। तो 4 तिया कितना होता है बोलो अमरीन, 4 तिया यहाँ हो जाएगा सर 12, यहाँ हो जाएगा x, हो गया आंसर। इतना ही से काम करना, सीधा समझना कि ये दोनों रहेगा ना तो मल्टीप्लाई होता है पावर। पावर क्या हो जाएगा, पावर नहीं बल्कि nth पावर है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर मिटाएं, इस तरफ मिटा दें। यहाँ तक हो गया सब लोगों का, यहाँ तक कोई ऑब्जेक्शन, कोई दिक्कत नहीं ना? अब सुनोगे ज़रा ध्यान से, 8 नंबर लास्ट भी कह सकते हैं इसको। देखो जी √a इंटू में √a, ये सब कई बार यूज़ भी किए होंगे हम। √a इंटू √a, इसका जवाब कितना आएगा? चलो जी अमरीन यहाँ ध्यान दो, √a इंटू √a कितना होगा?
तो सुनिए, अभी अभी मैंने आपको एक रूल बताया है, यहाँ राइटिंग स्टॉप कर यहाँ ध्यान दीजिएगा। रूट एम गुना रूट एन कितना होता है बोलो जी, पहला रूल सर रूट एम इंटू एन हो जाएगा। तो यहाँ रूट ए स्क्वायर। हाँ एक मिनट ज़रा सा रुक जाइएगा, एम का मान भी ए है और एन का मान भी कितना है ए है। तो बोलो एक साथ रूट के अंदर क्या लिखाएगा, ए इंटू ए, यानी ए इंटू ए का मतलब कितना, ए का स्क्वायर। और रूट से हम लोग जानते हैं अगर ऐसा लिखा रहा है रूट के अंदर 4 का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होगा, बाहर निकल के 4। ऊपर नहीं लिख सकते इसका। हाँ ऊपर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ मान लो 5 का स्क्वायर, तो बाहर निकल के कितना होगा 5। अब ए का स्क्वायर है, रूट के अंदर ए का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बोलो, बाहर निकल के ए हो जाएगा। यानी कि आज के दिन से आपको याद रखना है कि रूट ए को रूट ए से जब गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ए मिलेगा। जैसे बोलो रूट 3 को रूट 3 से गुना करेंगे, यहाँ देखिएगा राइटिंग स्टॉप कीजिए, रूट 3 को रूट 3 से गुना करेंगे कितना होगा बोलो, हाँ रूट के अंदर चला जाएगा सर 3 गुना 3, और 3 गुना 3 का मतलब कितना होता है बोलिए 9, और 9 से बाहर निकल के 3, काम खत्म। यानी कि आप ये सीधा कह सकते हैं सर रूट 3 को जब रूट 3 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 3 मिलेगा। सिमिलरली बोलो रूट 2 को जब रूट 2 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, सीधे रूट में 2 गुना 2 यानी कि 4, यानी कि बाहर निकल के 2, तो सीधे आप बोल सकते हैं सर 2। डायरेक्ट लिख रहे हैं, हाँ यही डायरेक्ट लिख रहे हैं। लेकिन बात समझ में आई, लिखा जाए इसको, लिखिए सर। लिखिए लिखिए लिखिए, अमरीन लिखो 8 नंबर फिनिश करो। ये सब लॉज है जो आपको जानना है, जो आपको आना चाहिए, तब आपको मज़ा आएगा आगे सवाल बनाने में। सवाल में अच्छा खासा इसका हम लोग यूज़ करेंगे। इसको मिटाएं इधर, चलिए तो इतना लॉस सफिशिएंट है, सवाल पर चलते हैं। देखिए कह रहा है सिंप्लीफाई, देखो तो ज़रा इसको जी, कह रहा है सिंप्लीफाई कीजिए 3 पर पावर 3/4 है, और मल्टीप्लाई में कह रहा है 3 पर पावर 1/4 है। कितने लोग इस सवाल को बना सकते हैं, गाड़ी लगा हुआ है, तुम लगाए हो गाड़ी, चलो उधर कर दो, दाएं बाएं, नीचे से आओ, इत्मीनान से आओ, हाँ 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 आराम से आओ, चलो आके इधर ही बैठ जाओगे। हाँ जी, 3 पर पावर 3/4 और 3 पर पावर 1/4, बोलो क्या करेंगे, चलिए बताओ। जुड़ जाएगा दोनों, है ना। रूल नंबर 1 चेक करो, कितना हो जाएगा, ना गड़बड़ कर दिए कुछ, चेक करो 9 होगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अमरीन देखो पहला नंबर रूल हम स्टार्टिंग में पहला रूल चेक कीजिए, ए पर पावर m और ए पर पावर n है सेम, तो ए की जगह पर कितना बोलो 3 है, तो a गुना a 3 गुना 3, यहाँ सीधा 3 लिखेंगे, और ये है m और ये है n, यहीं पे बैठ जाओ। हाँ 3 पर पावर कितना आ रहा है 1, कॉपी लाओ उसकी, हाँ कितना आ रहा है बोलिए, 3 पर पावर आ जाएगा 3/4 प्लस 1/4 ना जी, वलीउल्लाह जोड़ने में मिस्टेक कर दिए, एलसीएम में आएगा 4 और 3 प्लस 1, तो 4/4 ना आ गया, 3 पर पावर 4/4 कट के कितना आया 3 पर पावर 1, तो जवाब में कितना आएगा बोलो 3। इजी है, यही है पहला सवाल। कह रहा है इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कुछ ना, बेस सेम है तो पावर क्या होगा बोलो ऐड होगा, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा मल्टीप्लाई में, तो दोनों का बेस सेम था, एक बार बेस लिख दिए और पावर दोनों का जुड़ गया, पावर जुड़ गया, जोड़ने के बाद एलसीएम ले लिए, पकड़ में आया। लिखा जाए इसको लिखिए, अगला सवाल देते हैं। तुमको समझ में आया जी ये सवाल समझ में आया, इजी है। चलिए इसी के साथ ज़रा सा इस सवाल का जवाब बताइएगा। तो 5 पर पावर 1/2 और मल्टीप्लाई में 5 पर पावर 3/2, बोलो क्या आएगा इसका जवाब, आप लोग निकालिएगा इसको। 5 पर पावर 1/2 निकालो, 25 होगा, निकाल लिए, श्रेया 25 होगा जी। अच्छा अमरीन बताओ तुम्हारा कितना आया, सही है 25 सही है, बहुत अच्छा। अमरीन बताओ तो, बेस सेम है तो पावर होगा ऐड, अरे 25, बहुत अच्छा। कई लोग इसको निकाल दिए। 5 पर पावर कितना लिखेंगे 3/2, वेरी गुड। तो 5 पर पावर कितना हो गया एलसीएम के बाद 2, 1 प्लस में 3, यानी कि 5 पर पावर 4/2 कट के कितना आ गया 5 पर पावर 2, और 5 पर पावर 2 का मतलब 5 गुना 5 यानी कि 25 हो गया आंसर। बनाइए अमरीन, देखा ना, कर लोगी खुद से, करो जल्दी से,
जल्दी से कीजिए। हो गया? चलो देखो तो इसका जवाब बताओ तो 5 पर पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 5 पर पावर 1/6, बोलिए तो कितना आएगा जवाब? बोलो जी। सर 1/6 कितना आ रहा है? 1/6 5 पर पावर 1/6। वेरी गुड। बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगा बोलिए? घट जाएगा। यहाँ ध्यान दो, रुको अमरीन। बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगा? आपस में घट जाएगा। आपको बताए थे a पर पावर m रहे और नीचे रहे a पर पावर n, तो कितना लिखते हैं? a पर पावर m माइनस n, पावर दोनों घट जाएगा। तो बोलो कितना लिखेंगे? 5 पर पावर 1/3 में घट जाएगा 1/6, तो 5 पर पावर एलसीएम ले लेंगे 6, तो माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा 2 और ऊपर हो गया 1, यानी कि 5 पर पावर कितना हो गया? 1/6। बस यही हो गया आंसर, और कुछ नहीं होगा। 1/6 को 1/6 से रखेंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ इसका जवाब बताइए तो जल्दी से फास्ट। 3 पर पावर लिखा हुआ है 2/3 और मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 7 पर पावर 2/3, बोलो जी। 3 पर पावर 2/3 है और 7 पर पावर 2/3 है, बोलो कितना होगा? सर 21 पे पावर 2/3। वेरी गुड, वेरी गुड। बोलो जी। श्रेया सही बोला है ये। हम लोग क्या पढ़े हैं? रूल याद कीजिए। a पर पावर m इंटू में b पर पावर n ना पढ़े हैं? a पर पावर a इंटू b पर पावर कितना होता है? m। पावर अगर सेम है तो एक साथ चला जाए। अभी ऐसा पढ़ा है आपको रूल इधर से। a इंटू बी पर पावर अगर m रहे तो क्या लिखते हैं? a पर पावर m और मल्टीप्लाई में b पर पावर n। तो देखो पावर सेम है, अगर पावर सेम है दोनों में मल्टीप्लाई है तो एक साथ करके लिख सकते हैं इसको, यानी इसको लिख सकते हैं 3 गुना 7 पर पावर 2/3, यानी कि 7 तिया 21 पर पावर 2/3। बस हो गया आंसर। इतना ही सा काम करना था, ठीक है जी। अमरीन आ रहा है समझ में? कुछ पकड़ में आ रहा है कि नहीं? चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, रुकिए। देखो देखो देखो, अब सवाल थोड़ा सा चेंज है, इसमें भी यही कह रहा है सिंप्लीफाई, तो सवाल सिंप्लीफाई करने वाला ही है। बस यहाँ लिखा है 36 पर पावर 1/2। कितने लोग इसका जवाब बता सकते हैं? 36 पर पावर 1/2, बोलो जी। हाँ, √36 का मतलब 6 बोलेंगे डायरेक्ट, है ना। कितने लोगों को समझ में आ गया ये चीज़? अब सुनो, इसको एक तो रूल से बताते हैं आपको। स्टॉप कीजिएगा राइटिंग सब लोग, स्टॉप कीजिएगा। अभी मैंने आपको एक रूल बताया है, इधर देखिएगा। एक तो रूल बताए हैं a पर पावर m और इस पर पावर n रहे तो क्या होता है जी? बोलो श्रेया बताओ। a पर पावर m और इस पर पावर n रहेगा। कितना नंबर रूल लिखा है? देखो ज़रा चेक करो तो कॉपी में। a पर पावर कितना होगा? बोलो अमरीन। ये वाला रूल बताओ। a पर पावर m गुना n मिला। देखो a पर पावर m और उस पर पावर n मिला। देखो जी क्या नंबर रूल है उसके पास लिखा हुआ? 8 नंबर मिला। 8 नंबर में देखिए मिला। a पर पावर m और उस पर पावर कितना है? n है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में चेक करो, है ना। सेम है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 36 लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो 36 को लिख सकते हैं क्या? 6 का स्क्वायर। रुक जाओ, यहाँ ध्यान दो। इस 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। इस पर पावर कितना है पहले से? 1/2। और अभी हम लोगों ने क्या सीखा है कि पावर 2 रहेगा तो दोनों क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। तो यानी कि 6 पर पावर 2 गुना 1/2। आई 2 से 2 कैंसिल, तो 6 पर पावर कितना हो गया? 1, यानी कि 6 पर पावर 1 का मतलब 6। इजी था क्या जी? बना ली थी? चलो लिखो इसको, अमरीन लिखो, अकरम लिखो, जल्दी से इसको जल्दी लिखो। आप लोग निकाल के दिखाइए मुझको इसका जवाब जल्दी से। मेरे ख्याल से आप लोग निकाल दीजिएगा। 64 पर पावर लिखा हुआ है 1/3। कितने लोग निकाल देंगे इसको? 64 पर पावर 1/3 निकालो तो देखते हैं। यस सर। 4 होगा? यस सर। कैसे किए? सर 4 का क्यूब होता है 64 आपको जाना पहचाना लग रहा है सर, 4 का क्यूब होता है ना। ठीक है, सही बात है। आप बोलेंगे सर 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 पर पावर 3, 4 चौके 16, 16 चौके 64। अब फिर से वही वाला काम, पावर हो जाएगा
मल्टीप्लाई, तो पावर कर लो मल्टीप्लाई। क्या जी अमरीन, तो 4 पर पावर हो जाएगा 3 गुना 1/3, 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, तो 4 पर पावर 1, यानी कि इसका जवाब हो गया 4। बात समझ में आई? Yes, sir. लिखा जाए इसको। इसका जवाब निकालिए। कौन निकालेंगे इसका जवाब? सबसे पहले 16 पर पावर 3/2। चलो निकालो तो इसका मान। निकालो जी 16 पर पावर 3/2 जल्दी। इसके बाद एक सवाल और पूछेंगे, इसके बाद आपको छुट्टी देंगे। कितना? 2 पे पावर 9/2। 9/2 नहीं, Sir, 4 पे पावर 3। 4 पर पावर 3। तो जवाब बताओ फाइनल। 64। 64। वेरी गुड वेरी गुड। तुम कितना बोल रहे हो? कितना बोले? जो नीचे रहेगा उसके हिसाब से बता। देखो सबसे पहले इस 16 को कैसे लिखेंगे? 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर। यहाँ देखोगी जी 16 को कैसे लिखेंगे? 4 का स्क्वायर, और उस पर पावर कितना है? उस पर पावर कितना है? 3/2। तो 4 पर स्क्वायर, यही m ये n, तो गुना ना हो जाएगा, दोनों हो जाएगा गुना, 2 से 2 कैंसिल, 4 पर पावर बच गया 3, तो 4 पर पावर 3 का मतलब 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64। इजी है, इजी है। चलिए एक सवाल और बताइए, आज के लिए बस ये आखिरी सवाल है, उसके बाद सवाल बना के आइएगा, तो कल हम आपको देखेंगे इसके आगे बताएंगे। हाँ वही साइंस की पढ़ाई होगी नेक्स्ट क्लास में जब भी होगा। इवेल्यूएट ऐसे करके लिखा रहेगा आपको, इवेल्यूएट 32 पर पावर हाफ, सॉरी 32 पर 1/5 प्लस -7 पर पावर 0 प्लस 64 पर पावर हाफ। बोलो तो जी इसका जवाब कितना होगा? जल्दी से कोई आदमी बोलिए इसका जवाब कितना होगा? आज के लिए आखिरी सवाल है, इसमें लगभग सब कुछ मिक्स हो गया है, 2-3 तो रूल आ गया है। इसका जवाब बता दीजिए क्या होगा? 32 को पहले 2 का फैक्टर कीजिए, यस सर कर दिया। कितना बार में आता है 32? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। सर आंसर 3 है। 3 आ गया, बहुत अच्छा। और बताइए, आप लोग बताइए, इसका कहना है कि आंसर 3 आएगा, कैसे कैसे निकाल दिखाओ। 3 है। गड़बड़ कर दिए, माइनस का है बीच में, यस सर कर दिया। गड़बड़ हो गया। बोलो कहाँ गड़बड़ हुआ? सर अमरीन बन रहा है? नहीं बन रहा, 11 आ रहा तुम्हारा। अच्छा रुक जाओ। चलो 32 को अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, 32 को ऐसा लिख सकते हैं जी अमरीन 2 से डिवाइड करो 16 बार में, 2 से डिवाइड कीजिए सर 8 बार में, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में। तो कैट 2 आ गया 32 में, चेक करो तो 1 2 3 4 5, यानी कि 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 पर पावर 5। तो ये जो 32 है वहाँ पर लिख देंगे 2 पर पावर 5, और उस पर पावर कितना बोलो 1/5। और 7 पर पावर 0 है, -7 पर, हाँ इसका मान होगा 1। कोई भी नंबर पर जब पावर 0 रहता है तो मान उसका कितना होता है 1। लिखा हुआ हाथी, मान लो हाथी पर पावर लगा देंगे 0, इसका भी मान कितना हो जाएगा बोलो 1। कोई भी नंबर है, पॉजिटिव है निगेटिव है, नो प्रॉब्लम, हाथी पर लगा दो 0, मान 1। ये -1 पर पावर 0 एकदम -7 पर पावर 0, इसको देखना ही ना कि आगे में क्या 0 लगा हुआ पावर में, मान कितना होगा बोलो इसका 1 होगा। अब फिर से आइए 64, 64 होता 8 गुना 8 ना, 8 8 64, तो क्या लिख सकते हैं इसको 8 का स्क्वायर। वेरी गुड, 8 का स्क्वायर लिख दें, जिसको जो याद है उस खट से लिख देंगे। अब फार्मूला ये वाला ही काम करेगा, कौन वाला? a पर पावर m और उस पर पावर n, बोलो कितना होता है? तो इन दोनों रहता है पावर मल्टीप्लाई होता है, a पर पावर m इंटू n, पावर मल्टीप्लाई, तो पावर करो मल्टीप्लाई, बोलो ये है m ये है n, 2 पर पावर कितना होगा 5 गुना 1/5। आगे बढ़िए +1 है, फिर यहाँ कितना होगा 8 पर पावर 2 गुना 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 2 पर पावर 1 बन गया, यहाँ 1 बन गया, 8 पर पावर 1 हो गया। तो 2 पर पावर 1 का मतलब 2 ही होता है, 1 पर 1, 8 पर पावर 1 का मतलब ये 8 ही होता है। 8 2 10 और 1 11, यस 11 सही है। ठीक है, जो रूल लिखाए हैं, जो लॉज लिखाए हैं, उसको घर पर जाके दोबारा देखिएगा और एक्सरसाइज बना के आइएगा। ठीक है, जिनके पास आर सवाल वाला किताब है वो आर सवाल से बनाइएगा, एक्सरसाइज बना के आना। आपको यहाँ से शुरुआत कीजिएगा, ठीक है, इसमें अच्छा सवाल सब दिया गया है। 1 के जी को स्टार्ट कीजिएगा बनाना, एक्सरसाइज है 1 का जी, पेज नंबर है 53, ठीक है 53। 1 से स्टार्ट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 तक आराम से बना सकते हैं, 1 से लेके 10 तक। आगे भी बने तो आगे बना सकते हैं, लेकिन 10 तक तो बनाना ही बनाना है। चेक करो जी, एक्सरसाइज चेक कीजिए। तुम अपनी किताब निकालो, तुम अपनी किताब निकालो तो तुम्हारा बताते हैं कहाँ से बनाना है, तुम्हारे किताब में भी होगा।
समझना है इसको, ठीक है। ये रूल आपको अभी से लेके 10th में पढ़िएगा, उसमें भी काम आएगा, आगे चल के मैथ पढ़िएगा तो वहाँ भी काम आएगा, ठीक है। तो रूल्स को अच्छे से सीख लेना है और किताब हम सेंड कर देंगे, इंग्लिश मीडियम वाला ग्रुप में ही किताब से भी आप बना लीजिएगा, ठीक है। आप इसको भी बना लीजिएगा, इसको भी लिख लो, 1 का जी लिखो, आप पेज नंबर 53 डालो, ठीक है। हम बुक सेंड कर देंगे ग्रुप में, आप उससे बना लीजिएगा। चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही। बना के आइएगा सवाल, जहाँ तक बनेगा, दिक्कत होगी तो